बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम कथा को श्रवण करेंगे जिसे हम परिवर्तिनी एकादशी व्रत भी बोलते हैं और डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं, और इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी हम सभी कहते हैं। आइए बढ़िया प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने की विधि क्या है, वह मुझसे वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, अब मैं भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसे आप शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करना। इस एकादशी को हम परिवर्तिनी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। ये परिवर्तिनी अथवा वामन एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको जयंती एकादशी भी कहा जाता है। ये पापों को नाश करने वाली है, स्वर्ग को हमें देने वाली है। जो पदभ्रष्ट हो गए हैं वो भी अगर भगवान का व्रत करते हैं तो भगवान की शरणागति को प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है। वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली, अर्थात 100 यज्ञों का जो फल है वही फल हमें श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करने से सहजता से प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजन करते हैं। तीनों देव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा का फल प्राप्त होता है अगर ब्राह्मण देवता का अपन पूजन करते हैं। इस एकादशी के दिन विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी भी जाना जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर के मुझे अंतत संदेह हो रहा है कि आप इस प्रकार से सोते हैं। कैसे भगवान करवट बदलते हैं, किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा, क्या क्या लीलाएं की थी, चतुर्मास व्रत की क्या कथा है, आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य क्या क्या कर्तव्य होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं तुमसे सब कही कहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धर्म अवतार, अब मैं तुम्हें पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त तथा दानी सत्यवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। बलि द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर के दुखी रहने लगे। उन्होंने श्री हरि के पास जाकर के प्रार्थना करी। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अंतत तेजस्वी ब्राह्मण बालक का स्वरूप राजा बलि पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण करके कैसे जीता। तब भगवान ने पुनः बताया। श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि को याचना की थी कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि का दान करें। वामन जी इस छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिए। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया, जिससे भूलोक में पैर और भुवनलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जयलोक में हृदय, तपलोक में कंठ तथा सत्यलोक में प्रभु का मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा दिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, बलि, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। यह सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। दानव पाताल लोक को चला गया, अर्थात जमीन से 3 लोक नीचे, जिसका नाम है अतल वितल, और जहाँ बलि तपस्या कर रहे हैं उस लोक का नाम है सुतल, चला गया। हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शयन करती रहेगी और दूसरी राजा बलि के पास सेवक के रूप में भगवान बने रहते हैं। भगवान से जो भी रिश्ता हो भगवान उसे पूरा निभाते हैं। जो करोड़ों ब्रह्मांड के नायक प्रभु, वो देखिए
प्रमता के कारण, भक्ति के कारण राजा बलि के द्वार पर पहरेदार बन करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। धन्य है गोविंद, धन्य है भक्त वत्सल भगवान। इसीलिए इस दिन भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु की पूजा की जाती है। बढ़िया भगवान का दिव्य अभिषेक करें, पुरुष सूक्त के द्वारा आपको आता है, ठीक है। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी पत्र चढ़ाएं, प्रभु का संकीर्तन करें। इससे चावल, दही, रुपया का दान किया जाता है। चावल, दही और रुपया। भात चावल प्रभु को बड़े प्रिय हैं। भात और भगवान में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। इस व्रत में रात्रि जागरण करना, 1 पहर 2 पहर जितना हो सके भगवान का संकीर्तन करें, जागरण करें। मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम कितनी भी सावधानी रखें, मृत्यु लोक में जाने अनजाने में पाप हो ही जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पर पाप होते हैं तो भगवान ने व्यवस्था भी बनाई है उन पापों से शुद्ध होने के लिए। वो व्यवस्था है हरि नाम संकीर्तन, भगवान की कथा। ऐसा करने से हम स्वर्ग को पाते हैं। इस दिन ककड़ी का सगार लेना चाहिए, अर्थात व्रत में अपने कुछ पाना है तो ककड़ी का फलार बहुत ही शुभ रहता है। जय जय श्री राधे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रजनों में शेयर करें। आप सभी भक्तों को जय श्री राधे। 8 अगस्त